हेलो डियर फ्रेंड्स, बार्क प्लांट ऑपरेटर का हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें हम लोग स्किल टेस्ट के बारे में भी जानकारी लेंगे कि स्किल टेस्ट में कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को स्किल टेस्ट की तैयारी कैसी करनी चाहिए, कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में डीपली जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले मैं ये जानकारी दे दूँ कि आप लोगों का जो बार्क प्लांट ऑपरेटर का 23 नवंबर 2023 को जो पेपर हुआ था, तो एडवांस टेस्ट जो सेकेंड पेपर था एडवांस टेस्ट का 1 से करके मैंने क्या किया है कि 50 तक जितने क्वेश्चन थे सारे सही क्वेश्चन का मैंने हल करके राहुल विजुअल 2.0 पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो वहां पर जा करके आप क्या कर सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत देखने को नहीं मिलेंगे, सारे लिए रियल ही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और वहां से अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपने कौन से ऑप्शन टिक किए थे और कौन से ऑप्शन आप लोग का सही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। वहां से आप लोग मिला करके देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद से मैंने ये भी बोला था कि वीडियो देखने के बाद से आप लोग क्या करिए कि नीचे की तरफ कमेंट में आप लोग क्या करिए कि कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा कि एनालिसिस करके एक वीडियो लेकर आऊँगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग। दोस्तों बहुत से सारे कमेंट आए हैं, लगभग 80 के करीब कमेंट आए हैं, जिसमें कैंडिडेटों ने क्या किया है कि अपना बताया है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से मैंने प्रीवियस ईयर का जो NPCIL का बार्क का प्लांट ऑपरेटर का जो कट ऑफ रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग देख करके सब मिला करके एनालिसिस करके मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इन चीज़ों को देखने के बाद से दोस्तों ये मैं बता दूं कि यहाँ पर UR है, उसके बाद से EWS OBC SC, उसके बाद से ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ऊपर के तरफ कितने कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था, नीचे की तरफ यहाँ पर कितने सीटें रहने वाली थी UR में, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें रहने वाली है, जो कि UR में 2267 सीटों कैंडिडेटों में 271 सीट थी। और यहाँ पर डिवाइड करने पर सीट कंपटीशन आप लोग का रहने वाला है 8, ठीक है। EWS में देख लीजिए तो आप लोग का 1008 कैंडिडेटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, 47 सीटें थी, जिसमें 21 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। उसके बाद से OBC में 12,931 कैंडिडेटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, 154 सीटें थी, जिसमें 83 कैंडिडेट पर सीट पर फाइट कर रहे हैं। उसके बाद से ST में देख लीजिए तो 1975 कैंडिडेट थे, उसके बाद से 25 सीटें थी, जिसमें 79 क्या हो रहा है कि कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। उसके बाद से देखिए SC में आप लोग का 5,878 कैंडिडेटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, जिसमें 35 सीटें थी। और यहाँ पर डिवाइड करने पर 167 क्या हो रहा है कि कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए तो SC में उसके बाद से OBC में बहुत अच्छी खासी कंपटीशन रहने वाला है, ठीक। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि आप लोग का कुल सीट 532 थी, जिसमें बाद में 8 सीटें बढ़ गई हैं, लगभग आप लोग मान कर चलिए कि 540 सीटें हैं, जिसमें 5 गुना कैंडिडेट आप लोग के स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे कि नहीं। तो ये कुल कैंडिडेट हो जा रहे हैं लगभग 2700 कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों। तो 2700 कैंडिडेटों को क्या करना है कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाना है, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आइए, कट ऑफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कट ऑफ के बारे में बता दूँ कि जो आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है कि नहीं, तो यही कट ऑफ रहेगा, जो कि यहाँ पर UR के लिए देख लीजिए तो 38 से लेकर के 40 क्वेश्चन जिनके काट पीट के बन रहे हैं वो फाइनली कट ऑफ में क्या कर जाएंगे कि सिलेक्शन पा जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, न कि स्किल टेस्ट वाले कट ऑफ के बारे में। ये आप लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पर EWS के लिए 37 से लेकर 39 क्वेश्चन के बीच में आप लोग के मार्क्स आ रहे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग इजिली क्या कर सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ को क्रैश कर जाएंगे, ठीक है, क्रैक कर जाएंगे। उसके बाद से देख लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा किसका यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है कि नहीं, तो OBC का आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 39 से लेकर के 41 क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट करके नहीं, तो आप लोग का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से SC में देख लीजिए तो SC में आप लोग का 37 से 39 के बीच में है, तो आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से SC में आप लोग देख लीजिए तो 35 लेकर के और 30 क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट के कि नहीं, तो आप लोग का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये आप लोग देख करके मत सोचिएगा कि OBC का कैसे अधिक हो गया, UR के लिए कम है, EWS के लिए कम है, SC के लिए कम है। तो मैं बता दूं कि सब एनालिसिस करने के बाद बार्क प्लांट ऑपरेटर प्रीवियस ईयर NPCIL का प्रीवियस ईयर के सारे एनालिसिस करने के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली है।
कि अधिकतर यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है ओबीसी का, जिसमें आप लोग का ओबीसी का ही सबसे अधिक कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। लगभग मान के चलिए कि ओबीसी में और यूआर में थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलेगा, नहीं तो यूआर का डायरेक्ट थोड़ा सा कम ही हो जाएगा 2-3 नंबर, ठीक है। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद से एसटी का, इन दोनों का लगभग सेम ही आप लोग का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इसमें 1-2 मार्क्स का ही बस कम रहेगा, यहाँ पे एससी का सबसे थोड़ा सा कम कट ऑफ जाने वाला है, ठीक कैंडिडेट। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये सारे मैंने कट ऑफ का एनालिसिस कर दिया है, जिनके क्वेश्चन 38+ बन रहे हैं, ठीक है, 38+ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ में अब उनका लगभग नाम आ ही जाएगा। जिनके 40 एबव है कि नहीं, तो उनका बिल्कुल ही सिलेक्शन हो जाएगा, उनका किसी प्रकार का रोक नहीं है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम लोग स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस आप लोग के स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है। तो देखिए आप लोगों का क्या रहने वाला है कि प्रैक्टिकल थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी में आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आप लोगों का केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आप लोगों का फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिस्ट्री से आप लोगों का यौगिक बनाने की विधि, इसके कहने का मतलब है कि यौगिक बनाने की विधि के मतलब ये होता है कि यौगिक बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, इन चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। या तत्व संबंधित अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं, इन चीज़ों से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि आप लोग का जैसे बेकिंग सोडा बनता है कि नहीं, तो उसमें रिएक्शन प्रक्रिया कैसे होती है, कौन सा रिएक्शन करने पर क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है। आप लोग को धावन सोडा बनता है कि नहीं, तो वो सारे भर्जन विस्थापन प्रक्रिया में किस तरह से क्या होता है, चाहे रिएक्शन से भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। उसके बाद से नहीं तो किसी प्रकार के आप लोग के जो आईपीएससी नाम बनते हैं, वहाँ से भी आप लोग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग के 11th की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, और 9वीं की 10वीं की केमिस्ट्री है, उनके जो भी प्रैक्टिकल थ्योरी के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो प्रैक्टिकल थ्योरी में क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिकली जो किया जाता है, उन चीज़ों को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। वहीं से आप लोग का एक आप लोग का केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद से उसी तरह से फिजिक्स में आप लोग का प्रैक्टिकल थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मापक यंत्र होता है। मापक यंत्र में जैसे बैनियल कैलिपर्स है, तो उससे क्या चीज़ नापी जाती है, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्क्रू गेज है, ये चीज़ें किस तरह से स्क्रू गेज से आप लोग को क्या नापते हैं, उसको उससे किस तरह से क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। अच्छा, उसको डायरेक्टली आपके सामने रहेगा, उसको दे दिया जाएगा कि इसका प्रयोग करके बताइए कैसे क्या होगा, तो वो चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया जाता है। उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी रहती हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला और सारी चीज़ें रहती हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी देनी होती है। तो यहाँ पर फिजिक्स से ये क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद से मापक यंत्र के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि मापक यंत्र के मतलब ये हो गया कि जो माप तौल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, मापक विमायन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंपल सी बात ये है कि आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो 9 से लेकर के 12 तक प्रैक्टिकल थ्योरी में जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हो, न कि जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी बोर्ड में, किसी भी परीक्षा में प्रैक्टिकल थ्योरी के, वही क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिकल थ्योरी में फिजिक्स से क्वेश्चन मैं उठा देता हूं कि प्रिज्म का प्रयोग बताइए। आप लोग प्रिज्म का प्रयोग बताइए। आप लोग इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, ये कंडक्शन कैसे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाना, एक्सप्लेन करना होगा कि सर फ्रिज में एक श्वेत प्रकाश किरण को छोड़ा जाता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि अपवर्तन, दोहरा अपवर्तन के बाद क्या होता है कि ये 7 वर्णों में विक्षेपित हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्रिया प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उसमें रंग बढ़ते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसमें तरंग दैर्घ्य, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेरे कहने के बार बार ये चीज़ दोहरा दे रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल थ्योरी होता है, जो प्रैक्टिकली चीज़ की जाती है, जो अक्सर एग्जाम में बनते हैं, वही चीज़ें आप लोगों को क्या करना है कि स्किल टेस्ट में पूछा जाना है, उसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि स्किल टेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दे दिया है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी के, वही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये चीज़ें बता दिया है। तो से अभिक्रिया फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद से
यहाँ पर कट ऑफ के बारे में मैंने ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि कितना हायर कट ऑफ रखा गया, ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों, न कि आप लोग के स्किल टेस्ट का कट ऑफ है। ये मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया है किसके अकॉर्डिंग, तो NPCIL जो आप लोग का प्लांट ऑपरेटर का कट ऑफ आया हुआ है, उसके बाद से बार का प्लांट ऑपरेटर का कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद से जो कैंडिडेटों का मार्क्स अच्छे से बन रहे हैं, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनके मार्क्स 30+ ही रह रहे हैं, न कि 30 से डाउन रह रहा है। लगभग मान कर चलिए कि जो 30 काट पीट कर 30 क्वेश्चन से एबव ही लगभग सबके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिनके 32 30 से एबव है कि नहीं, तो वो तो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो ही जाएंगे। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें ये लोग क्या हो जाएंगे कि छट जाएंगे। ये फाइनल आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है कि एडवांस टेस्ट जो हुआ था आप लोग का 23 नवंबर 2023 को, तो उस पेपर को आप लोग को देखना है कि नहीं, तो राहुल विजुअल 2.0 चैनल पर आइए, अपने चैनल पर वहाँ पर आ करके उस पेपर को अच्छे से देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, कितने आप लोगों ने सही किए थे, ठीक है। और दोस्तों मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। अगर किसी प्रकार का क्वेरी रहती है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।